Facebook for $1 million. मान लेते हैं कि ये $1 मिलियन है, $10 मिलियन कुछ ऐसा दिखेगा, $100 मिलियन कुछ ऐसा दिखेगा, और $1 बिलियन कुछ ऐसा दिखेगा। एक कंफ्यूजिंग सा मोबाइल ऐप जिसका नाम विस्की के एक ब्रांड बर्बन पे रखा गया, उसकी अकेले की वैल्यू आज इस नंबर से 33 गुना ज्यादा की है। इंस्टाग्राम का मार्क जुकरबर्ग से बहुत ही गहरा और पुराना रिश्ता है। इंस्टाग्राम की कहानी मार्क से ही शुरू होके इन पे ही खत्म होती है। New face filters on Instagram today. जब फेसबुक सिर्फ कुछ सिलेक्टेड कॉलेज कैंपसेस के लिए ही अवेलेबल था, मार्क ने केविन सिस्ट्रॉम नाम के एक लड़के को जॉब ऑफर किया और मार्क चाहते थे कि केविन एक फोटो शेयरिंग फीचर डेवलप करे फेसबुक के लिए। केविन पहले तो बहुत खुश हुए, पर उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि केविन के एक मेंटोर ने सजेस्ट किया कि फेसबुक बस एक नए फैशन की तरह है जो कि लंबा तो बिल्कुल नहीं टिकने वाला। इसके कुछ वक्त बाद केविन इटली जाके अपने पैशन फोटोग्राफी को और अच्छे से परस्यू करना शुरू करते हैं, उसके बारे में प्रोफेशनली पढ़ाई करना शुरू करते हैं, और इस कोर्स में केविन को कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलती हैं जो बाद में इंस्टाग्राम के जन्म में अहम भूमिका निभाते हैं। पर जब केविन इटली से वापस लौटते हैं, उन्हें ऑडियो नाम के एक टेक कंपनी के अंदर इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, वही कंपनी जिसे आज हम सब ट्विटर के नाम से जानते हैं। वहां उनकी दोस्ती जैक डॉर्से से हुई। जैक उन्हें बताते हैं कि ट्विटर बहुत जल्द बहुत बड़ा बनने वाला है, पर केविन को इतना ज्यादा कुछ पोटेंशियल नहीं दिखता और कुछ ही समय बाद वो इस कंपनी को भी छोड़ देते हैं। शायद केविन को उस वक्त रियलाइज नहीं हुआ, पर उन्होंने 2 बड़े बड़े रिवॉल्यूशनरी कंपनीज के शुरुआती दौर में उनके साथ काम करने का मौका छोड़ दिया, जिसका मतलब उन्होंने बड़े सोशल मीडिया जायंट्स के साथ काम करके अमीर बनने के और ढेर सारे पैसे कमाने के 2 बेहतरीन मौके गवा दिए थे। पर कोई बात नहीं, nobody knew that he was about to establish his own kingdom। केविन ने मोबाइल ऐप बिल्ड करने का एक नया स्किल सीखना शुरू किया और सिर्फ 1 साल के अंदर एक ऐप बना डाली जिसका नाम केविन ने अपने फेवरेट विस्की के नाम पे रखा, बर्बन। वैसे उस ऐप का विस्की के साथ कोई लेना देना नहीं था। लोग कहाँ हैं, कहाँ जाने वाले हैं, एक ऐसा ऐप जो लोग एज अ चेक इन यूज कर पाए, अपनी और उन जगह की पिक्चर्स पोस्ट कर पाए जहां वो घूमने जाते हैं, और उसके बदले में उन्हें कुछ वर्चुअल प्राइजेस भी मिलते थे। जितनी ज्यादा बार कोई बाहर घूमने गया, जितनी ज्यादा उसने पोस्टिंग करी, उतने ज्यादा वर्चुअल प्राइजेस मिलते थे। इनिशियली ये फीचर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थे और यूजर्स को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर पाए। बर्बन अलग अलग कंफ्यूजिंग फीचर्स, भद्दा सा ब्राउन और रेड डिजाइन और एक सस्ता सा दिखने वाला मोबाइल वेबसाइट जो सही तरीके से फंक्शन भी ना कर पाए, इन सब का एक अजीब सा मिश्रण था। बर्बन को क्रिएट करने के बाद एक दिन केविन एक पार्टी में जाते हैं जहां वो बहुत सारे इन्वेस्टर से मिलते हैं, और वहीं पे केविन एक इन्वेस्टर को अपने ऐप में $50,000 इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये खबर जब फैलती है तो एक और इन्वेस्टमेंट कंपनी इस ऐप में इंटरेस्ट लेती है और $250,000 इन्वेस्ट करती है, जिसको देख के पुराने इन्वेस्टर भी अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के $2.5 लाख ही कर देते हैं। देखते ही देखते केविन के बिल्कुल नई कंपनी के अंदर लगभग $500,000 यानी कि तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ जाती है। हाँ, ये थोड़ा अजीब है, पर उस वक्त सिलिकॉन वैली में यही हो रहा था। इन्वेस्टर्स वर जस्ट थ्रोइंग मनी एट न्यू टेक कंपनीज एंड टेकिंग अ चांस, बिकॉज उन्हें ये बात पता थी कि अगर कोई एक कंपनी भी ग्रो कर गई तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए जा सकते हैं। एनीवेज, अब चूंकि केविन के पास बिजनेस बड़ा करने के लिए ढेर सारे पैसे आ गए थे, उसने एक को फाउंडर की तलाश शुरू की, और बर्बन के ही शुरुआती कुछ यूजर्स में से एक यूजर माइक रीजर, जिसे केविन स्टैनफोर्ड के टाइम से जानते थे, उसे रिक्रूट कर लिया। अब केविन के पास एक बिजनेस पार्टनर भी थे और फंडिंग भी थी, पर इसके साथ साथ एक बड़ी प्रॉब्लम भी थी। बर्बन वाज नॉट एट ऑल पॉपुलर। बर्बन के बारे में लोग जानते ही नहीं थे। हार्डली सिर्फ 100 यूजर्स के साथ बर्बन फंडिंग उठा चुकी थी और अब ग्रोथ का स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रहा था। केविन बर्बन के एक्टिव यूजर से बात करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें इस ऐप के बारे में सबसे ज्यादा पसंद क्या आया। पता लगा कि चेक इन फीचर या फिर वर्चुअल प्राइजेस से किसी को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, पर फोटो शेयरिंग फीचर सबको बहुत पसंद आ रहा था। सबके फीडबैक्स लेने के बाद केविन खुद से ये सवाल करते हैं कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो हम एक्चुअली सॉल्व कर रहे हैं। काफी सोचने पे केविन को ये बात समझ आई कि फोटो ऐप्स तो बहुत सारे हैं, पर फोटो शेयर करने की कम्युनिटी ऐप कोई भी नहीं है जिसके थ्रू इंसान बस फोटो पोस्ट करे और उसके सारे फ्रेंड्स के साथ वो फोटो एक ही बार में शेयर हो जाए। अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। केविन अपने को-फाउंडर से डिस्कस करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है हमें बर्बन को रीबिल्ड करना चाहिए। सारे कंफ्यूजिंग फीचर्स को हटा के हमें एक चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और वो है फोटोज। को-फाउंडर बिल्कुल नया था और उसे थोड़ी नर्वसनेस भी हुई कि अभी अभी तो मैं आया हूं और तुरंत ही सब कुछ बदल देने की बात हो रही है। उसने बर्बन में काम करने के लिए अपनी पुरानी जॉब भी छोड़ दी थी, और अब उसे डाउट होने लगा कि क्या ये स्टेप लेना उसकी गलती तो नहीं थी। पर केविन अपनी बात पे अड़े रहे और उन्होंने बर्बन को रीब्रांड किया बाय द नेम ऑफ इंस्टाग्राम। ये शब्द 2 शब्दों को कंबाइन करके बनाया गया था, इंस्टेंट और टेलीग्राम।
इंस्टाग्राम का पहला प्रोटोटाइप बनाने के बाद केविन इस ऐप के पोटेंशियल को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और वो इसे अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो कहती है कि शायद वो इस ऐप को यूज नहीं करेगी क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी फोटोज उसके दोस्तों के मुकाबले उतनी अच्छी नहीं होती। केविन बताते हैं कि उसके दोस्तों की फोटोज इतनी अच्छी इसलिए दिखती है क्योंकि वो लोग फिल्टर्स का यूज करते हैं। तो केविन की गर्लफ्रेंड सजेस्ट करती है कि अगर फिल्टर यूज करने से फोटोज इतनी बढ़िया हो जाती है तो फिर ये फिल्टर्स को तो तुम्हें अपनी ऐप में भी जरूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बस इस एक सिंपल से स्टेटमेंट ने इंस्टाग्राम की तकदीर लिख दी। ध्यान से सोचने पे केविन को ये बात समझ आती है कि बहुत सारे फिल्टर्स ऐप मार्केट में मौजूद तो हैं, पर वो सिर्फ फोटोज एडिटिंग के काम ही आ रहे हैं। उनके पास फोटोज को कम्युनिटी के साथ शेयर करने का फीचर नहीं है और वो ऐसा कोई फीचर डेवलप भी नहीं कर रहे, इंट्रोड्यूस भी नहीं कर रहे जिससे बाकी सोशल मीडिया पे उन एडिटेड फोटोज को इजीली पोस्ट किया जा सके। अब इंस्टाग्राम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला था। केविन का फोटोग्राफी एक्सपीरियंस यहाँ बहुत काम आया। उन्होंने फोटोशॉप यूज करके बहुत सारे ऐसे फिल्टर्स तैयार कर दिए जो लोग अपनी पिक्चर्स पे ऐड करके उन्हें और ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा प्रोफेशनल लुक दे पाए। केविन और उसके को फाउंडर ने लगातार लगभग 8 हफ्तों तक इस ऐप पे काम किया और फाइनली पब्लिक के लिए 6 अक्टूबर 2010 के दिन इंस्टाग्राम का जन्म हुआ। और केविन के सपने में भी वो इमेजिन नहीं कर सकते थे कि अब आगे क्या होने वाला है। अक्सर ये देखा गया है कि बिजनेस लॉन्च के शुरुआती दिनों में मार्केट रिस्पांस थोड़ा ठंडा ही रहता है, कस्टमर से अट्रैक्ट करने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। पर इंस्टाग्राम में कुछ अलग ही बात थी। ऐप स्टोर पे लॉन्च होने के पहले ही दिन इंस्टाग्राम पे 25,000 यूजर्स आ चुके थे और सिर्फ एक महीने के अंदर लगभग 10 लाख से भी ज्यादा यूजर्स। इतनी तेज रफ्तार के पीछे बहुत सारे सपोर्टिव रीजंस थे, जैसे कि फर्स्टली इंस्टाग्राम ने लोगों के लिए अपनी एडिटेड फिल्टर्ड फोटो को फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ शेयर करना काफी आसान बना दिया था। और